जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान का प्याज पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गया है और इसकी वजह भारत है। दरअसल भारत ने प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अफगानिस्तान से 8,000 टन प्याज आयात किया है, जो पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचेगा। बस इसी खबर से पाकिस्तान के आंसू निकल आए हैं। भारत जो है उसने अफगान तालिबान के साथ एक रास्ता और कनेक्शन शुरू कर लिया है, और यकीनन वो जो कनेक्शन है वाया पाकिस्तान ही शुरू हुआ है। देखना यह है कि, और कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान अब इंडिया को प्याज एक्सपोर्ट करेगा। कि क्या वजह है कि अफगानिस्तान और तालिबान भारत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत कॉर्डियल रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के बीच, जबकि जो उनका बहुत पुराना माजी का, पास्ट का साथी और उनका सेवियर पाकिस्तान, उससे नफरत का इजहार करते हैं। पहले आम अफगान आरजू जी, जो आम अफगान है वो बड़ी मोहब्बत करता है हिंदुस्तानी से, और हमने जो इन्वेस्टमेंट करी अफगानिस्तान में $3 अरब, राइट आरजू जी, वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो प्रेडेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो चीन की तरह हमने ये नहीं बोला कि आप जो है ना, आप इन्वेस्ट करिए तो काबुल का एयरपोर्ट हमें दे दीजिए। हमने ऐसा नहीं बोला, हमारी ऐसी कोई डील है ही नहीं। हमने बोला ठीक है, हमने कर दिया कि 8,000 टन के करीब प्याज भारत को जाएगा। क्या पाकिस्तान बेच सकता है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया को कुछ भेज सकता है, या इंडिया पाकिस्तान को कुछ भेजेगा, या कि अफगानिस्तान ही फायदा उठा सकता है? एक एंगल तो ये है। दूसरा एंगल ये है कि क्या पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है? ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप उसको कह सकते हैं, या आप इसको पॉलिसी कह सकते हैं कि अफगानिस्तान अब इंडिया को ऐसे समझता है कि जैसे उसका सबसे बड़ा बरादराना रिश्ता अफगानिस्तान का भारत के साथ है। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई और पाकिस्तानी भी जल भुन के राख हुए हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते हैं। 8,000 किलो प्याज की खरीद भारत ने अफगान तालिबान से की, वो भी कहां से? पाकिस्तानी बॉर्डर के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने उस समय ही वादा किया था कि हम अपने देश के थ्रू सभी देशों का एक्सेस अफगान तालिबान को देंगे। उस वादे के थ्रू अफगान तालिबान ने फायदा उठाया और पाकिस्तान के थ्रू भारत को ये प्याज बेची। अब पाकिस्तान मना भी नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान ने बैन लगा रखा है भारत को अपना रास्ता देने के लिए, अफगानिस्तान जाने के लिए, लेकिन अफगानिस्तान तालिबान को रास्ता दे रखा है। अच्छा, भारत क्या करता है? भारत को अगर कोई सामान बेचना होता है तो भारत जो है मुंबई से चाबार पोर्ट, ईरान से फिर अफगानिस्तान भारत भेज देता है। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच स्मूथ ट्रेड चल रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान के थ्रू भारत को भेज दे रहा है और भारत इधर से, और दोनों देशों का व्यापारिक फायदा भी हो रहा है, ट्रेड हो रहा है अच्छे से, और धीरे धीरे ट्रेड बढ़ेगा भी। अब पाकिस्तानियों को जलन हो रही है कि यार अफगानिस्तान के साथ भारत ट्रेड कर रहा है, वो भी हमारे ही बॉर्डर से, लेकिन हमारे साथ क्यों नहीं कर रहा है? तो इसको लेके गवर्नमेंट को लेटर लिख रहे हैं, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट लेटर पढ़ती भी नहीं, उसको फाड़ के कूड़े में फेंक देती है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद बंद करने वाला नहीं है, और जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक ट्रेड शुरू नहीं होगा। भारत जो है उसने अफगान तालिबान के साथ एक रास्ता और कनेक्शन शुरू कर लिया है, और यकीनन वो जो कनेक्शन है वाया पाकिस्तान ही शुरू हुआ है। देखना यह है कि, और कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान अब इंडिया को प्याज एक्सपोर्ट करेगा। यानी कि ये आप समझें कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते इंडिया को प्याज एक्सपोर्ट करेगा। और ये जो एक अफगानिस्तान का इलाका है कुनर, वहां से जा रही हैं। वो ये है कि 8,000 टन के करीब प्याज भारत को जाएगा। क्या पाकिस्तान बेच सकता है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया को कुछ भेज सकता है, या इंडिया पाकिस्तान को कुछ भेजेगा, या कि अफगानिस्तान ही फायदा उठा सकता है? एक एंगल तो ये है। दूसरा एंगल ये है कि क्या पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है कि हमने कारोबार नहीं करना और हर चीज में सिक्योरिटी लेके आनी है? ये हमने सबक सीखा है। हमने अभी फैसला किया है, हमने पहले अलाउ नहीं किया हमने। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अलाउ किया है टू क्रिएट अ लिवरेज ओवर अफगानिस्तान। ये भी एक एंगल है कि हम अफगानिस्तान के ऊपर लिवरेज क्रिएट करते हैं कि भाई हम तो तुम्हें मंडियों तक एक्सेस दे रहे हैं, इंडिया तक,
क्योंकि इंडिया ने अफगान तालिबान को कन्विंस कर लिया है कि तुम कराची पोर्ट से निकलो, छोड़ो और चाबहार पोर्ट की तरफ जाओ। तो इट सीम्स देयर इज अ पैनिक विद इन पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट, आपका जो फॉरेन ऑफिस है, हुकूमत है, अदारे हैं, सारे के सारे ये चीज समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान हाथ से निकलता जा रहा है। हमने, और हो क्या रहा है बेसिकली, हमने अफगानियों को यहाँ से छुट्टी करा दी, क्योंकि अफगानी जो है वो हमारे हाथ में नहीं आ रहे, दहशतगर्द जमातों को वो उन्होंने होस्ट कर रहे हैं और हम पे रोज हमले हो रहे हैं। जब पाकिस्तान ने अफगानियों को निकाला, अफगानिस्तान ने कोई लंबा चौड़ा शोर नहीं डाला, लेकिन अफगानिस्तान के पास ऑप्शन ज्यादा आने शुरू होगी। इंडिया एक्टिवेट हो गया, इंडिया ने कहा कि इस चीज को कैसे फायदा उठाया जा सके। पाकिस्तान ने तो ये सब किया ताकि अफगान तालिबान के ऊपर प्रेशर डालें कि वो दहशतगर्द जमातों को बंद करें, उनको हमारे हवाले करें, या उनको जो ऑपरेट कर रही हैं वो ना करें। खैर, पाकिस्तान को फायदा तो उसका हुआ, ये नहीं कि फायदा नहीं होता, फायदा हमेशा किसी ना किसी चीज का होता है। लेकिन पाकिस्तान ने इंसेंटिवाइज किया अफगान तालिबान को कि आप अपना भेजें, आप अपना भेजें। अभी सुनने में आया कि कोई 90 मिलियन अफगानी रुपीस का उन्होंने प्याज बेचा है इंडिया को, विच इज गुड। मैं तो कहता हूँ इंडिया भी भेजे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान भेजे इंडिया, इंडिया भेजे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में। कारोबार हो यार, क्या हम लोगों ने ये लगे हुए हैं। अफगानिस्तान और तालिबान भारत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत कॉर्डियल रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच, जबकि जो उनका बहुत पुराना माजी का, पास्ट का साथी और उनका सेवियर पाकिस्तान, उससे नफरत का इजहार करते हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आप उसको कह सकते हैं, या आप इसको पॉलिसी कह सकते हैं कि अफगानिस्तान अब इंडिया को ऐसे समझता है कि जैसे उसका सबसे बड़ा बरादराना रिश्ता अफगानिस्तान का भारत के साथ है। अच्छा, ऐसे बरादराना रिश्ते हमें भारत के साथ सऊदी अरेबिया, यूएई और अरब कंट्रीज के भी मिलते हैं। आपको पता है कि ये क्या है? ये भारतीय हुकूमत की विन विन सिचुएशन है, ये भारतीय हुकूमत की पॉलिसीज हैं, ये नरेंद्र मोदी की वो पॉलिसी, वो स्ट्रेटजी है कि जिसने कभी जो दुश्मन हुआ करते थे उनको भी दोस्त बना लिया। अफगानिस्तान जो है वो तो कोई बात नहीं करता भारत के बगैर, भारत से पूछे बगैर तो कोई बात नहीं करता अफगानिस्तान किसी से, वो बहुत अच्छा। इसमें ये भी वजह है कि भारत कहाँ पर है इस वक्त। उनकी हुकूमत ने इंडिया को इतनी बड़ी इकोनॉमी बना दिया, खत्ते की रीजन की इतनी बड़ी ताकत, क्या दुनिया की इतनी बड़ी ताकत बना दिया कि अब अफगानिस्तान को इंडिया की जरूरत है या पाकिस्तान की जरूरत है। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त की सिचुएशन है इकोनॉमी की, तो अफगानिस्तान को तो कोई ज़रूरत ही नहीं ना। यानी आप अब तो ये है कि अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से बेहतर है, तो अफगानिस्तान ने क्या करना है पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बनाकर, मुझे ये बता दें। वो तो इसीलिए आए दिन आपको पता है धमकियां लगती रहती हैं। कभी उनके जो जनरल मुबीन हैं, कभी ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से कहा जाता है भाई हमले हो रहे तो हम क्या करें, खुद ही रोको तालिबान को, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा चलती रहती हैं। इंडिया ने तो अपने चूल्हे जला लिए, या नहीं जल रहे, या मुश्किल से जल रहे हैं, या उनको कॉस्ट पे करनी पड़ी है। और भाई पाकिस्तान के चूल्हे बंद पड़े हुए हैं, हमने कौन सा एक्शन ले लिया? हम कौन सा सेंट्रल एशिया की उन मंडियों तक पहुंच गए हैं? तो हम भी तो आजकल यही रो रहे हैं कि यार सेंट्रल एशिया की मंडियों तक पहुंचना है, यार बस करो भैया, बस करो, ये करना है वो करना है, यही हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। अफगान तालिबान पाकिस्तान के हाथों से निकल गए हैं, निकल रहे हैं। रिसेंटली जब पाकिस्तान ने पूरा प्रेशर डाल दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपना एक ट्रेड डेलीगेशन भी भेजा अफगानिस्तान, और उनको बताया कि हमारा मकसद जो है वो आपके ऊपर, आपकी इकोनॉमिक मंडियों तक वो चीज़ वो रोकना नहीं है। इसीलिए अफगानिस्तान ने इंडिया से कांटेक्ट किया कि पाकिस्तान हमें अलाउ करता है। ये जो फैसले आज से 20 साल 25 साल पहले कर लेने चाहिए थे, 30 साल 40 साल पहले कर लेने चाहिए थे, हम बहुत मुश्किल वक्त में कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड एक तरीके से लैंड बॉर्डर के थ्रू पॉसिबल इतना नहीं है। अफगानिस्तान तो भारत को सामान भेज सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने वादा किया कि हम अफगानिस्तान को जगह देंगे अपने देश के अंदर, लेकिन भारत को पाकिस्तान ने बैन लगा रखा है। इससे भारत का कुछ घाटा नहीं होता। भारत तो ईरान और चाबार के थ्रू अफगानिस्तान में अपना सामान भेज ही देता है, और लैंड के कंपैरिजन में जो वाटर बॉडी के थ्रू ट्रेड होता है वो सस्ता होता है। अगर आप कोई चीज़ ट्रेन से कहीं भेजते हैं तो वो महंगा पड़ता है, बजाय कि आप कोई चीज़ वहाँ शिप के थ्रू भेजें। तो भारत के लिए तो अच्छा ऑप्शन है। अब क्योंकि अफगान तालिबान जो है चाबार आके सामान नहीं भेज सकते, तो वो पाकिस्तान के थ्रू भेजेंगे। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स लेटर पे लेटर लिख रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई भारत हमारे साथ भी ट्रेड कर ले, अगर अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहा है तो। भारतीय गवर्नमेंट का एकदम क्लियर और साफ स्टैंड है कि यार आप रात में आतंकवादी हमले करते हो। अभी आप देखिए, कल या परसों हमारे 5 जवान शहीद हुए, ठीक है, और रात में आतंकवादी हमले, और दिन में पूरा ट्रेड कर लो, भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये क्या मतलब है?
अगर सच में पाकिस्तान सिंसियर होता, ट्रेड करना चाहता, तो सबसे पहले इन आतंकवादी संगठनों पे बैन लगाता, और बैन लगाने के साथ साथ इनके जो लीडर है मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये सब टाइप के लोग, इनको भारत के हवाले सौंपता और तब चेहरा लेके आता और कहता हम ट्रेड चाहते हैं। अभी भिखारियों, तुम कौन से मुंह से कहते हो कि हमें ट्रेड चाहिए भारत के साथ? अफगान तालिबान ने तो हर मुद्दे में भारत का साथ दिया। शायद अफगान तालिबान एशिया के अंदर भारत का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। आप देखिए, भारत ने लगभग 3 बिलियन के आसपास तो इन्वेस्टमेंट कर रखी है तालिबान में। अफगान गवर्नमेंट के आने के बाद 3 बिलियन छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने तो अफगान तालिबान को अभी रिकॉग्निशन ही नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट की बात छोड़ दो। ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भी भारत लगातार अफगान तालिबान का साथ दे रहा है। ठीक है, आतंकवाद बंद कर दो, भारत तुम्हारा भी साथ देगा। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो बहुत ही मज़ेदार थी, आपने जो भी क्लिप देखी दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।